बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सभी लोगों का अपनी क्लास में एक बार फिर से वेलकम किया जाता है। आज हम फर्स्ट ईयर की बुक नंबर 1 केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स इन केमिस्ट्री चैप्टर का नाम है। बेसिकली अगर देखा जाए तो केमिस्ट्री जो है ये साइंस ऑफ प्रैक्टिकल्स है। केमिस्ट्री के अंदर डिफरेंट केमिकल्स के आपस में प्रैक्टिकल्स किए जाते हैं। केमिकल्स की प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया जाता है। केमिकल की जो करैक्टराइजेशन है उसको डिस्कस किया जाता है। केमिकल करैक्टराइजेशन क्या होती है? बेसिकली केमिकल करैक्टराइजेशन ये है कि कोई कंपाउंड हमें दिया जाता है, हमने उसकी करैक्टराइजेशन करनी होती है, मतलब कि उसको देखना होता है कि इसका कलर कैसा है, इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, इसकी डेंसिटी क्या है, इसका किसी चीज़ के साथ रिएक्शन किया जाए तो किस तरह से होगा। तो ये सारी के सारी जो कंपाउंड्स के बारे में प्रॉपर्टीज़ हैं इसको हम करैक्टराइजेशन कहते हैं। तो केमिस्ट्री के अंदर मोस्टली हम जो है ना करैक्टराइजेशन का काम करते हैं। तो केमिस्ट्री की एक ऐसी ब्रांच जिसके अंदर हम केमिकल करैक्टराइजेशन करते हैं किसी भी कंपाउंड की, किसी भी सब्सटेंस की, उसको हम एनालिटिकल केमिस्ट्री का नाम देते हैं। तो एनालिटिकल केमिस्ट्री एक ऐसी केमिस्ट्री की ब्रांच है जिसमें किसी चीज़ का जो है ना एनालिसिस किया जाता है, या सिंपल कह सकते हैं कि साइंस ऑफ केमिकल करैक्टराइजेशन इज़ नोन एज एनालिटिकल केमिस्ट्री। अच्छा, केमिकल करैक्टराइजेशन या एनालिसिस जो है वर्ड्स डिफरेंट हैं लेकिन इन दोनों का मतलब सेम है कि एनालिसिस हो या केमिकल करैक्टराइजेशन हो, बात सेम है। केमिकल करैक्टराइजेशन या एनालिसिस जो है ना ये 2 स्टेप्स पे मुश्तमिल होता है। केमिकल करैक्टराइजेशन जो है या एनालिसिस ये 2 स्टेप से मिलेगा तो कंप्लीट केमिकल करैक्टराइजेशन होगी। इसमें है जी पहला स्टेप जो होता है वो होता है क्वालिटेटिव एनालिसिस और दूसरा स्टेप होता है क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव एनालिसिस क्या है? कंपाउंड हमें दिया गया है, उसमें चेक करना कि ये कंपाउंड जो है किन किन एलिमेंट से मिलके बना हुआ है, इसको हम बोलते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस। डिटेक्शन और आइडेंटिफिकेशन ऑफ द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ए कंपाउंड इज कॉल्ड क्वालिटेटिव एनालिसिस। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक मार्कर है, इसका मैं क्वालिटेटिव एनालिसिस करता हूँ तो मुझे पता चलता है कि इसके अंदर जो है हमारे पास प्लास्टिक है, प्लास्टिक से मिलके बना हुआ है। इसके अंदर इंक है, इसके अंदर जो है इसकी जो टिप है वो स्टील की है, इसके अंदर स्प्रिंग वगैरह है। यानी कि मार्कर किन किन एलिमेंट से किस किस तरह के मटेरियल से मिलके बना है, इसको हम क्वालिटेटिव एनालिसिस कह सकते हैं। या फॉर एग्जांपल मुझे NaCl का सैंपल दिया जाता है और मुझे नहीं पता कि ये NaCl है, ठीक है ना। मुझे सैंपल दिया जाता है चाइना डिश के अंदर डाल के, एक प्लेट के अंदर डाल के, और मुझे कहा जाता है भाई कि इसका ना चेक करो ये कौन सा कंपाउंड है, ये कौन सा साल्ट है। तो मैं डिफरेंट जो है ना मेथड सप्लाई करता हूँ और बाद में मुझे पता चलता है कि ये सोडियम क्लोराइड है और ये जो साल्ट है ना ये सोडियम और क्लोरीन आयन से मिलके बना हुआ है। तो इन शॉर्टली किसी भी कंपाउंड्स के अंदर मौजूद कौन कौन से एलिमेंट्स हैं इन सब को जो है डिस्कस जिस तरह के प्रोसेस में किया जाता है, फाइंड आउट किया जाता है, उसको कहते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस। इसके बाद दूसरा स्टेप होता है क्वांटिटेटिव एनालिसिस का। क्वांटिटेटिव एनालिसिस क्या है कि जो कंपाउंड है जिसमें हमने एलिमेंट्स आइडेंटिफाई किए हैं, अब दूसरा मरहला होता है कि वो एलिमेंट्स कितनी कितनी क्वांटिटी में, ठीक है ना। डिटर्मिनेशन ऑफ द रिलेटिव अमाउंट्स ऑफ द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द कंपाउंड इज कॉल्ड क्वांटिटेटिव एनालिसिस। मतलब कि जो कंपाउंड में एलिमेंट्स हमने आइडेंटिफाई किए हैं अब वो कितनी कितनी क्वांटिटी में है, इसको बोलते हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस। अभी हमने पिछले कुछ देर पहले बात की कि मेरे पास मार्कर था और मैंने उसका क्वालिटेटिव एनालिसिस किया तो मुझे पता चला कि इसमें जो है ना मार्कर के अंदर प्लास्टिक है, प्लास्टिक से मिलके बना हुआ है।
इसके अंदर आयरन है जिससे टिप बनी हुई है, इसके अंदर जो है वो है इंक है जो लिखने के काम आ रही है। अब अगर उसी मार्कर का मैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस करता हूँ तो मुझे पता चलता है कि उसके अंदर जो मोस्टली पोर्शन है ना मार्कर का वो प्लास्टिक से मिलके बना है, और मैं कहता हूँ फॉर एग्जांपल फर्जी तौर पे कह देता हूँ कि वो 70% जो है मार्कर के अंदर प्लास्टिक है। इसके बाद जो 15% है वो जो है जनाब उसमें इंक है, 10% जो है उसके अंदर जो है स्प्रिंग का यूज़ हुआ है, और बाकी जो 5% है वो टिप वगैरह है, आयरन वगैरह यूज़ हुआ है। तो इसी के बाद हमने एक बात की थी कि NaCl है, मुझे एक टेबल साल्ट दिया गया और मुझे फाइंड आउट करने के लिए बताया गया कि चेक करो कि इसके अंदर कौन सा कंपाउंड है, ये जो पाउडर फॉर्म में कौन सा कंपाउंड है। और मैंने डिफरेंट जो है टेक्निक्स यूज़ की और मुझे पता चला कि ये जो है सोडियम क्लोराइड है। तो अब मैंने उस सोडियम क्लोराइड में जो सोडियम और क्लोरीन के आयंस हैं वो चेक करने हैं कितनी कितनी क्वांटिटी में। तो मुझे जो है क्वांटिटेटिव एनालिसिस करके पता चला कि जितने सोडियम के आयंस हैं उतने ही क्लोराइड आयंस हैं। इसी तरह फॉर एग्जांपल वाटर का एनालिसिस करना पड़ जाए तो वाटर का जब हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस करते हैं तो इससे पता चलता है कि वाटर के अंदर जो 2 एटम हैं वो हाइड्रोजन के हैं और 1 एटम जो है वो ऑक्सीजन है। तो मतलब बात करने का ये है कि अगर एनालिसिस जो है क्वांटिटी के रिलेटेड है, ठीक है ना, क्वांटिटी के साथ रिलेटेड है, तो उस तरह के एनालिसिस को बोलते हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस। और अगर एनालिसिस जो है वो आइडेंटिफिकेशन ऑफ एलिमेंट से रिलेटेड है तो उसको हम बोलेंगे क्वालिटेटिव एनालिसिस। तो ये दोनों तरह के एनालिसिस जब किए जाते हैं तो फिर जाके कंप्लीट होती है केमिकल कैरेक्टराइजेशन। अच्छा जी, अब एनालिसिस कैसे किया जा सकता है, एनालिसिस करने का क्या जो है ना कौन सा प्रोसेस है। तो एनालिसिस कोई भी हो, मतलब कोई भी एनालिसिस है तो उसको करने के 4 स्टेप्स हैं जो आपकी बुक के अंदर दिए हुए हैं। तो ये समटाइम जो है शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाता है कि राइट डाउन दी 4 स्टेप्स टू डू एनालिसिस। तो एनालिसिस करने के जो 4 स्टेप्स हैं उसमें सबसे पहले जो स्टेप है ना वो है सैम्पलिंग, ठीक है ना, प्रिपेयर ऑफ सैंपल। मतलब जिस चीज़ का आपने एनालिसिस करना है, जिस चीज़ की आपने केमिकल कैरेक्टराइजेशन करनी है और उसका सैंपल प्रिपेयर करना है। सैंपल प्रिपेयर कर लिया जी, पहला स्टेप तो ये है कि सैंपल आपने प्रिपेयर किया। इसका जो दूसरा स्टेप है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो क्या है, सेपरेशन ऑफ द डिज़ायर्ड कंपोनेंट्स, ठीक है ना। मतलब जिस चीज़ का आपने सैंपल तैयार किया है, ठीक है ना, उसके बाद उसको उसमें सेपरेशन करनी है किस चीज़ की, जिसका आपने एनालिसिस करना है, जो चीज़ आपको चाहिए उसको अलहदा करना है। फॉर एग्जांपल देखो, हमें टास्क दिया जाता है कि जो NaCl है जो ज़मीन से निकलता है, ठीक है ना, NaCl टेबल साल्ट जो है उसका एनालिसिस करो। तो हमने क्या करना है, NaCl का सैंपल तैयार करना है। दूसरे स्टेप में हमने उसको सेपरेट करना है, जो NaCl जो है ना उसको सैंपल को हमने सेपरेट करना है। सेपरेट क्यों करना है, उसकी बेसिकली रीज़न ये है कि जब NaCl जो है ज़मीन से हम निकालते हैं तो वो NaCl प्योर फॉर्म में नहीं होगा, उसके साथ में भी सैंड लगी हो, उसके साथ में भी मड लगी हो, या मे भी डिफरेंट टाइप्स के साल्ट जो हैं जो इररेलेवेंट हैं, जो हमें चाहिए ही नहीं, वो साथ उसके अटैच हों। तो उसके लिए फिर हमें जो है ना NaCl की सेपरेशन करनी पड़ेगी, वो प्योरीफाई फॉर्म में लाना पड़ेगा, क्योंकि हमने NaCl का ही एनालिसिस करना है। बाकी जो इररेलेवेंट मटेरियल है जो उसके साथ लगा हुआ है उसको उसका हमने एनालिसिस नहीं करना, इसलिए उसको सेपरेट करना पड़ेगा। और हमने जो अपना इस जो ये वाला जो चैप्टर स्टार्ट किया है, बेसिकली इसमें जो टेक्निक्स हमने पढ़नी भी हैं वो सारी की सारी सेपरेशन टेक्निक्स हैं या प्योरीफिकेशन टेक्निक्स हैं। तो इसलिए ये जो दूसरा स्टेप है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि जिस चीज़ को आपने एनालिसिस करना है, जिस चीज़ का, उसको आपने सेपरेट करना है। इसके बाद जी तीसरा स्टेप है कि चीज़ आपने जिसका सैंपल, जिसका एनालिसिस करना है उसको आपने अलहदा कर लिया है, उसके बाद उसका आपने एनालिसिस करना है। पहले आपने क्वालिटेटिव एनालिसिस करना है कि वो चीज़ जो है किन किन एलिमेंट से मिलके बनी हुई है। फिर आपने क्वांटिटेटिव एनालिसिस करना है।
क्वांटिटेटिव एनालिसिस वो जो एलिमेंट्स हैं वो कितनी कितनी अमाउंट में मौजूद हैं, इन दोनों को मिला के आपने एनालिसिस करना है। तो इस स्टेप का नाम है मेजरमेंट्स एंड कैलकुलेशन ऑफ रिजल्ट्स। मेजरमेंट्स मीन्स क्वालिटेटिव एनालिसिस और कैलकुलेशंस मीन्स क्वांटिटेटिव एनालिसिस। ये 3 स्टेप्स हो गए। इसके बाद एनालिसिस कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आपने उसकी रिपोर्ट तैयार करनी है, मतलब वो रिजल्ट देना है कि ये जो सैंपल था इसके अंदर इतने अमाउंट में ये चीज़ें थीं और ये एलिमेंट्स थे, और इसको आपने रिपोर्ट तैयार करनी है। और रिपोर्ट तैयार करने का जो स्टेप है ना वो है ड्राइंग कैलकुलेशन फ्रॉम दी एनालिसिस। तो इस तरह से आप जो है ना किसी भी चीज़ का एनालिसिस कर सकते हो। तो आज के इस टॉपिक के इस चैप्टर के अंदर इस जो है लेक्चर के अंदर आज हमने एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स एंड केमिस्ट्री सेकंड चैप्टर का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन किया। इंट्रोडक्शन में हमने बात की कि एनालिटिकल केमिस्ट्री क्या है। केमिस्ट्री की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें आप किसी भी कंपाउंड की केमिकल करैक्टराइजेशन करते हैं या एनालिसिस करते हैं। केमिकल करैक्टराइजेशन क्या है? किसी भी कंपाउंड की जो सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ हैं उसको केमिकल करैक्टराइजेशन कहते हैं। सारी प्रॉपर्टीज़ मतलब कोई कंपाउंड है, हमने उसका कलर देखना है, वो कलर कैसा है, उसका मेल्टिंग पॉइंट देखना है, उसकी डेंसिटी देखनी है, उसका बॉइलिंग पॉइंट देखना है, उसका डिफरेंट जो है ना केमिकल्स के साथ रिएक्शन देखना होता है। उसके बाद हमने उसकी सॉल्युबिलिटीज़ वगैरह देखनी होती है। तो ये सारी की सारी जो है ना केमिकल करैक्टराइजेशन है। और ये केमिकल करैक्टराइजेशन कैसे होती है? ये होती है एनालिसिस से, ठीक है ना। एनालिसिस 2 तरह के हैं, ये भी हमने बात की। एनालिसिस क्या है? क्वालिटेटिव एनालिसिस और क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव एनालिसिस में किसी भी कंपाउंड के अंदर मौजूद एलिमेंट्स को डिस्कस किया जाता है। क्वांटिटेटिव एनालिसिस में उन एलिमेंट्स की हमने जो है ना अमाउंट वो डिस्कस करनी होती है, कितनी कितनी क्वांटिटी में है। और एनालिसिस करने के जो 4 स्टेप्स हैं मेजर, वो हमने पढ़े हैं। सबसे पहले हमने सैंपल प्रिपेयर किया है, उसके बाद हमने जिस चीज़ का एनालिसिस करना है, अंडर फोकस करना है, उसको सेपरेट किया सैंपल से। इसके बाद हमने क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव एनालिसिस किया है, यानी मेजरमेंट्स एंड कैलकुलेशंस की है। इसके बाद हमने रिपोर्ट तैयार की है, रिजल्ट ड्रा किया है। तो आज के लेक्चर में इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है ना एक नई सेपरेशन टेक्निक पढ़ेंगे, फिल्ट्रेशन। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।